Hello children, Standard 4th, Subject Gujarati, Lesson number 3, ખારા દરિયામાં મારી હોડી, Activity number 1 to 10, D15। आज हम एक नया लेसन सीखेंगे। खारा दरियामा यानी समुद्र जो खारे पानी का होता है और उसमें मारी होड़ी यानी मेरी बोट। ये लेसन के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटी दी है जो हम कंप्लीट करेंगे। आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 1 to 9। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। चालो गाइए गीतड़ू। यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिए हैं उस बॉक्स के अंदर आपको एक्टिविटी की नंबर डालते जाना है। ये है एक्टिविटी नंबर 1, ये है 2। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर हमें एक सॉन्ग दिया है छोटा सा जो जयंत शुक्ल ने लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी फिंगर पोयम की लाइन के ऊपर रखिए। लीधो कोड़ो कागर दोरी एमा गागर, लाल पीरो ने वादरी भरी रंगनी गोदड़ी, नाक कान ने दोरी आँख, चितरी में पोपटनी पाँख, लाव्यो नानी पीछी साथ, भीते में तो पाड़ी भात, जोई भीत ने पाड़ी बोम, बाए मन ने टीप्यो धूम, हंसता हंसता सूई गयो, उठ्यो त्यां तो भूली गयो। यहाँ पर जयंत शुक्ल बता रहे हैं अपनी बोट के बारे में। होड़ी यानी बोट जो हम कागज़ की बनाकर खेलते हैं मॉनसून सीजन में। आप लोगों ने खेला है ना। यहाँ पर एक कोरो कागर यानी प्लेन पेज लिया है जिसके ऊपर गागर उन्होंने ड्रॉ किया है। उसके अंदर उन्होंने रेड, येलो और ब्लू कलर डाले हैं और उसके अंदर भरी रंगनी गोदड़ी, ये सारे रंग कलर के हैं। जो उसकी गोदड़ी जो हम रज़ाई ओढ़ते हैं वो रेड, येलो और ब्लू कलर की उन्होंने भर दी। नाक कान ने दोरी आँख, चितरी में पोपटनी पाँख। उन्होंने नाक बनाया, कान बनाया, आँख बनाया और पोपट है उसकी पाँख, पैरोट की पंख उन्होंने ड्रॉ की। लावियो नानी पीछी साथ, भीटे में तो पाड़ी भात। अभी ये जो है वो उन्होंने कहाँ ड्रॉ किए? भीते यानी घर की दीवार के ऊपर। घर पे वो पींछी ब्रश लेके आते हैं और उनसे वो दीवार के अंदर ड्राइंग करते हैं। जोई भीत ने पाड़ी बूम, बाए मन ने टिपियो धूम। जैसे ही दीवार के ऊपर ड्रॉ किया हुआ दिखता है, कलर किया हुआ दिखता है, तो उनकी मम्मी, उनकी बा जो है वो देख लेती है और उनको बहुत पीटती है, बहुत मारती है। हंसता हंसता सोई गयो, उठ्यो त्यां तो भूली गयो। वो जैसे कि आपको मार पड़ती है तो क्या आप हंसते हो? नहीं ना। लेकिन ये जो कवि है वो हंसते हंसते सो जाते हैं और जब वो उठते हैं तब वो सारी बात भूल जाते हैं कि उन्होंने ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मार खाई, बहुत सारी मार खाई। आपको भी मार पड़ती है? आपने ऐसा काम किया है? अपने घर की वॉल के ऊपर बहुत सारी पेंसिल से, कलर से पिक्चर्स ड्रॉ किए होंगे, है ना। अभी एक्टिविटी नंबर 2, आ तमारा घरनी भीत छे, तेना पर तमने गमतुं चित्र बनाओ। पेज नंबर 30 के ऊपर हमें जो एक्टिविटी नंबर 2 दी है इसमें आपको एक बॉक्स दिया है। आपको ये सोचना है कि ये आपके घर की वॉल है और उसके ऊपर आपको कोई भी पिक्चर, आपके माइंड में जो भी पिक्चर आए उसको आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद तमे भीत पर डोरेला चित्र विषे दोस्तों ने कहो। आपने जो भी पिक्चर ड्रॉ किया है उसके बारे में आपको बातचीत करनी है अपने फ्रेंड के साथ। पेज नंबर 31 पर एक्टिविटी नंबर 3 डालो। बनावो। आपको एक एक्टिविटी करनी है घर पर। यहाँ पर आपको पिक्चर दी है 4 और वो पिक्चर दिख रहे हैं आपको, बुक से बनाए हुए हैं। तो ये सारे एक्टिविटी आपको बुक से बनानी है घर पर। जैसे फर्स्ट जिसमें बहुत सारी बुक्स ली है और उसको इस तरह से उन्होंने रखा है और एक लाइन के साथ एक पिक्चर बना हुआ है इनका, है ना, जैसे कि कबर्ड हो। इसके बाद बुक के अंदर पेजेस को फोल्डिंग किया है। आपको इस तरह से फोल्डिंग करके दिखाना है, जैसे फ्लावर जैसा बन जाएगा।
थर्ड पिक्चर के अंदर नोटबुक में जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे पेजेस ऐसे टर्न किए, उसी तरह 3 पेज टर्न किए हुए हैं। इसके बाद फर्स्ट पिक्चर में जैसे बुक्स रखी हुई है पूरी, तो षटकोण जैसा बनाया हुआ है। तो ये सारे आपको घर पर करने हैं। एक्टिविटी नंबर 4 बातचीत। इसमें आपको खाली बातचीत करनी है। इसमें हम कोई आंसर लिखेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ओनली बातचीत है। अगर हम साथ में बैठे होते तो बहुत सारी बातचीत करते। नंबर 4 पर पुस्तक नोटबुक गोठवीने शू बनाव्યું कहो। जैसे यहाँ पर हमें दी हुई है कि इस तरह से आपने बुक्स को रखा है और आपकी इस तरह से डिज़ाइन बनी है। ऐसा नहीं कि इसमें जो डिज़ाइन बनी है वैसे ही अब बनाओ। आपके माइंड में कोई और चीज़ आए कि मैं चल इसका पिक्चर जैसा बनाती हूँ, तो उसको रख के आप बना सकते हो। राउंड बना सकते हो, स्क्वायर, ट्राइंगल, या फिर कोई भी एक्टिविटी की आपको माइंड में आए कि चलो मैं एक बर्ड बना देता हूँ बुक्स को रख के, तो आप वो भी बना सकते हो। या फिर कोई एनिमल का पिक्चर आपको आए कि नहीं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, मैं एक एलिफेंट बना सकता हूँ, एक टाइगर बना सकता हूँ। तो आपको इस तरह से रख कर कोई भी चीज़ बनानी है। એ સિવાય બીજું શું શું બની શકે? તમારા ઘરની दीवार पर બીજું શું શું દોરી શકાય? आपने नोटबुक में टेक्स्ट बुक के पेज के अंदर कुछ ड्रॉ किया है, उसके अलावा हम वॉल के ऊपर क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो? बच्चे जो होते हैं उनके माइंड में तो कुछ भी आता है, तो वो कुछ भी ड्रॉ करते हैं। તમારી નોટબુકના આકાર કેવો છે? आपकी बुक का शेप कौन सा है? स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? તમારા મિત્રે नोटबुकમાંથી શું બનાવ્યું? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करनी है कि आपने बुक को रख कर क्या क्या बनाया। एक्टिविटी नंबर 5 चालो बनाविए। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 पर एक कागज लो, तेने चौरस बनाओ। आपको एक पेज लेना है और उसको आपको स्क्वायर बनाना है। इस तरह से आपके पास एक पेज है। नंबर 2 तेना बे सरखा भाग थाय ए रीते घड़ी वाળો। आपको यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर एक लाइन दी है, आपको जो पेपर है उसके 2 पार्ट कर देना है, उसको फोल्ड कर देना है। नंबर 3 घड़ी वाળેલા એ કાગળને એવી રીતે વાળો કે તેમાંથી ફરી ચોરસ બની જાય। નાના ચોરસમાં 4 પડ દેખાશે। आपको एक फोल्डिंग किया, उसके बाद 2 बार वापस फोल्डिंग करना है जिससे स्क्वायर बन जाए उतने टाइम। टोटल कितनी बार फोल्डिंग होगी? उससे 4 पड़, यानी 4 पेज हमें इस तरह से दिखने चाहिए। 1 2 3 4। ओके। उसके बाद 4માંથી એક પડને વચ્ચેથી એવી રીતે વાળો જેથી તેના 2 ખૂણા એકબીજા પર બંધ બેસે। इस तरह से आपको फोल्डिंग करना है। બાકીના 3 પડને એ જ રીતે પણ पहला पड़नी विरुद्ध दिशा में वाड़ो जेथी त्रिकोण बनी जाए। इस तरह से जैसे आपको बोर्ड बनानी आती है तो ये बोर्ड बनाने की एक्टिविटी दी है। पहले हम फोल्डिंग करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, फिर जो हमारा स्क्वायर बना है उसमें से जो फर्स्ट पेज है, 4 फोल्ड हमें दिख रहे हैं, उसमें से फर्स्ट पेज को हम ट्राइंगल के जैसे मोड़ देंगे। उसके बाद उसको इस तरह से खोलेंगे, दोनों तरफ मोड़ देंगे। उसके बाद उस फोल्डिंग को खोलेंगे तो हमारी इस तरह से बोर्ड बन जाएगी। वच्चेथी खुल्ला ए त्रिकोणना 2 छेड़ाने एकबीजा साथे एवी रीते जोड़ो जेथी चौरस बने। इस तरह से, है ना, चौरसना खुली सके तेवा भागने धीमेथी खोलो। इस तरह से आपकी बोर्ड बन जाएगी। आप सबको बोर्ड बनानी आती ही है ना, तो आपको अभी एक बोर्ड बना देनी है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 बातचीत। इसमें भी आपको खाली बातचीत करनी है, ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने नहीं है। तमे शू बनाव्યું? तो हमने क्या बनाया? होड़ी, बोट। होड़ी बनाववामां तमने शी मुश्केली पड़ी? आपको कोई तकलीफ हुई इसमें? बोट आपको पहले से ही आती है, आप पहले बना चुके हो। जब आप छोटे थे तब भी आपने बनाई है, तो इसमें आपको कोई मुसीबत आई नहीं होगी, है ना? कोई दिक्कत हुई? तमे होड़ी જોઈ છે ક્યાં ક્યાં? आपने बोट देखी है, कहाँ देखी है? होड़ी शा काम आवे छे? बोट का यूज़ कहाँ होता है? आपने देखा है ना बोट? रिवर में होती है,
आप समुद्र किनारे जाओगे तो वहाँ पे भी आपने देखी होगी छोटी बड़ी, है ना। तो उससे क्या काम करते हैं, जैसे मछुआरे होते हैं तो वो फिश पकड़ने जाते हैं, या फिर बहुत दूर हमें कोई चीज़ पहुँचाने एक देश से दूसरे देश में, तो उस सामान को बड़ी सी शिप में ले जाया सकता है ना। नंबर 5, તમારી માતૃભાષામાં હોડીને શું કહો? गुजराती में होडी कहते हैं, इंग्लिश में बोट कहते हैं। और आप अपनी मातृभाषा में, आप हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको नाम बताना है। તમને કાગળમાંથી બીજું શું શું બનાવતા આવડે છે તે બધાને बताओ। बोर्ड के अलावा आपको पेपर फोल्डिंग करके क्या क्या चीज़ बनानी आती है वो आपको बतानी है। नंबर 7, मारी होड़ी चाली सर। हमने जो बोर्ड बनाई उसे यहाँ पर खाली बॉक्स के अंदर रखना है और उसके बॉर्डर के ऊपर पेंसिल से आपको लाइनिंग कर देनी है। पहले होड़ी को रखो और उसके कॉर्नर के ऊपर पूरी पेंसिल घुमाओ, आपकी बोर्ड का पूरा पिक्चर यहाँ पर बॉक्स में बन जाएगा। एक्टिविटी नंबर 8, गमटू नाम पसंद करो अने रमो। यहाँ पर आपको नेम दिए हैं रूपेश, श्रवण, श्रुति, रूपा, ऋतु, रुचा, जयश्री, रुहाना, श्रीदेवी, श्रीति, अक्षय, श्रीराम, ऋषि, अक्षर, क्षमा। इसमें से आपको जो भी नाम पसंद है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पसंद है रुचा, तो मैं अपना नाम रुचा रखूँगी। ओके, आगे की एक्टिविटी रमत 1 અને रमत 2। यहाँ पर हमें एक गेम दिया हुआ है। फर्स्ट, તમે એક અક્ષરવાળા રમત રમાડો। એક વિદ્યાર્થી ખંજરી વગાડશે, બધા બાળકો વર્તુળાકાર દોડશે, ખંજરી બંધ થાય એટલે એક સરખા અક્ષરવાળા વિદ્યાર્થી જૂથ બનાવશે। આમ 4 ટુકડીને ક્ષ, શ્ર, રુ અને રુ માં વહેંચવા કહો। ये गेम है, अगर हम क्लास में बैठे होते तो 100% ये गेम हम खेलते और हमें बहुत एंजॉय करते, जिसमें आपको जैसे हम 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट के पास हम ये कार्ड में लिखे हुए लेटर देंगे। उसके बाद जैसे हम म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं उसी तरह सर्कल में सबको दौड़ना है और आपके हाथ में जो भी लेटर है, कंजरी बंद होने के टाइम जो भी लेटर है आपके पास आया है तो सेम लेटर वाले को पैर बना देनी है कि हाँ मेरे पास क्ष आया है, श्र आया है, रु आया है। तो जिसका पैर बन गया वो बच गया और जिसका पैर लेटर का नहीं बना वो निकल गया, आउट हो गया। इस तरह से हम गेम खेलेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, नवु नाम नवु काम। यहाँ पर आपने नेम चूज़ किया, जैसे मैंने रुचा नेम चूज़ किया, तो आपका जो रियल नेम है अगर आपको उस नाम से बुलाया जाए तो आपको जो काम दिया गया है वो आपको नहीं करना है। जैसे मैंने कोई भी बच्चे का नाम दिया, जैसे कि अनम, अनुज, निधि। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका जो रियल नेम है, अगर निधि है तो निधि का रियल नेम है, मैंने निधि नाम करके बुलाया और उसको कोई काम दिया कि सॉन्ग गाओ, डांस करो, चलो, बैठ जाओ, तो वो काम उसको नहीं करना है। लेकिन उसने जो नाम चूज़ किया है, उसने अगर चित्रा नाम चूज़ किया है तो अगर उसको बोला जाए कि चित्रा इधर आ, चित्रा डांस कर, तो वो काम उसको करना है। अगर उसको निधि नाम से बुलाया जाए तो वो काम वो नहीं करेंगे। इस तरह से वो गेम है। एक्टिविटी नंबर 9, लिखो। आपको ये लेटर दिया है जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है, पूरे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी है वाँचो अने लखो। आपको ये रीडिंग करना है और लिखना है। टेक्स्ट बुक के अंदर लिखिए, ये लेटर भी सारे लिखने हैं और ये भी लिखना है। ये इतना ही वर्क आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है, बाकी आपकी खाली गेम की एक्टिविटी दी हुई है। होमवर्क, एक्टिविटी नंबर 1, पोएम कॉपी इन योर नोटबुक। हमने स्टार्टिंग में जो पोएम सीखी वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है। थैंक यू।